हेलो स्टूडेंट्स। आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की जूम क्लास में बच्चों ने बताया कि असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, मैं इस वीडियो में असाइनमेंट के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 शुरू के 4 क्वेश्चंस का 1 बाय 1 सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, से स्टार्ट करना है हमें। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ टी 3 अलग अलग इंटरवल में गिवन है, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। एफ टी की वैल्यू है 1 टी और टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में आप ये देख भी सकते हैं। ठीक है, इस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फार्मूला है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब ये चूँकि ये क्वेश्चन हमारा 3 अलग अलग इंटरवल में है, तो मुझे 3 अलग अलग इंटीग्रल बनाने पड़ेंगे अलग अलग इंटरवल के लिए। तो देखिए, पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल और तीसरा इंटीग्रल। पहला इंटीग्रल है 0 से 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह लिख दिया है 1 डी टी, प्लस दूसरा इंटीग्रल एफ टी की जगह लिख दिया है मैंने टी, ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी, लिमिट्स हैं 1 से लेकर 2। और तीसरा इंटीग्रल है इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। इन तीनों इंटीग्रल को नेक्स्ट स्टेप में मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए, ये अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है। पहले को अंडरलाइन किया है, दूसरे को नहीं किया है, तीसरे को अंडरलाइन किया है, यानी अल्टरनेटिवली अंडरलाइन किया है, जिससे बच्चे ये समझ जाएं कि किसका इंटीग्रल क्या है। तो देखिए, पहले वाले इंटीग्रल में केवल ई रेज टू एस टी है, तो उसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, लिमिट्स हो गई हैं 0 से 1। अब मैं दूसरे इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें 2 फंक्शन हैं, एक फंक्शन है टी और दूसरा फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस एस टी। तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा। देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन में माइनस साइन लगा लेना इस जगह आप, और माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन। लिमिट्स हैं 1 से लेकर 2 तक। अब मैं तीसरे इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का 1 बार इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का 1 बार डिफरेंशिएशन, सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन, प्लस फर्स्ट फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन और सेकंड का 3 बार इंटीग्रेशन। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिमिट्स लगाई हैं। तो लिमिट्स लगाने के बाद में आप देखेंगे कि क्या आ गया है। पहले इंटीग्रल में लिमिट 0 से 1 थी, तो मैंने t की जगह लिमिट पहले 1 लगा दी है, अपर लिमिट, फिर बाद में लोअर लिमिट यानी 0 लगा दी है। और e की पावर 0 1 होता है। आप अगले स्टेप में इसे कर लेंगे। अब मैंने इस वाले टर्म को लिया है, अंडरलाइन वाली को, अभी टिक भी लगाया था। तो ये 1/s मैंने बाहर ले लिया है। 1/s इसलिए बाहर ले लिया है क्योंकि लिमिट मुझे t में सब्स्टिट्यूट करनी है। अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1, तो ये टर्म आ गई है। अब मैंने इस टर्म में लिमिट लगाई है,
तो माइनस के 1/s² बाहर आ गया है। लिमिट रखी गई है e⁻⁻⁻st में, पहले 2 और बाद में 1। इसी टाइप से नेक्स्ट में देखेंगे आप 1/−s मैंने बाहर ले लिया है। t² में लिमिट रखी इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट आ गया है। e⁻⁻∞ 0 होता है, तो इस वजह से ये 0 हो गया है और ये बन गया है लोअर लिमिट, यानी 4e⁻⁻²s। इसी टाइप से सब में फर्स्ट लिमिट में e⁻⁻∞ आ रहा है सारी टर्म्स में। तो देखिए सब मैंने कट कर दी हैं, रिमेनिंग टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए 2 sin 2t cos 4t का। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो 2 sin 2t और cos 4t। देखिए बच्चों, आपने जो रेडी फार्मूलों की लिस्ट पढ़ी थी, उस लिस्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 80 का भी निकालना सिखाया था और cos 80 का भी निकालना सिखाया था, लेकिन कहीं भी sin 80 इंटू cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं सिखाया था। तो ये जो टर्म है अंडरलाइन इक्वेशन 1 में, सबसे पहले मैं इसे लीनियर टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लीनियर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का फार्मूला लिखा है, इन्हें ऐड कर दिया है। तो मेरे पास आ गया है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी इज 2 sin a cos b। इक्वेशन नंबर 1 से मैं a और b को इक्वेट कर रहा हूँ। तो देखिए a की वैल्यू आ गई है 2t और b की वैल्यू आ गई है 4t। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में जो ये टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, इन्हें लीनियर टर्म्स में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया है 2 sin 2t cos 4t इज इक्वल टू sin 60 प्लस sin माइनस 2t। साइन में माइनस टर्म है एंगल में, तो ये बाहर आके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसलिए। तो देखिए अब ये यानी कि 2 sin 2t cos 4t बन गया है sin 60 माइनस साइन 2t। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में जो टर्म थी उसे रिप्लेस कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 से। तो sin 60 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 6/s² प्लस 6² माइनस sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 2/s² प्लस 2²। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। मैं देख लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, भले ही 2 बन जाएं या 3 बन जाएं। तो ठीक है, अभी है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 2√t, जबकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 √t गिवन है। तो ये क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाते समय बच्चे एक गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने साइड में ये नोट लिखा है। इस नोट से आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि फंक्शन √x है तो उस फंक्शन में x की जगह यदि मैं 4x रख दूं तो वो आ जाएगा 2√x। इसी टाइप से हमारा यदि फंक्शन √t है तो यदि मैं ft √t है और मैं f ऑफ 4t निकालूं तो ये बन जाएगा √4t। √4t का मतलब होता है 2√t, क्योंकि 4 का √2 होता है। तो
इस बात को अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। तो देखिए इस साइड में आ जाइए आप, मैंने मार्क किया है यहाँ पर। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ एस माइनस ए। ठीक है, इसका अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट अंडर रूट टी इज इक्वल टू इतना, और इसे मैंने एफ एस मान लिया है जो भी चीज़ दी हुई है। तो यदि ये देखिए मैंने अभी टिक किया है, सर्कल किया है, इस सर्कल टर्म में मैं फंक्शन यहाँ पर t की जगह 4t लिख दूँ तो ये बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट 2 अंडर रूट टी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t था, इसलिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से आ गया है 1/4 एफ एस अपॉन 4। तो ये जो टर्म है एफ एस, इसमें मैंने एफ एस अपॉन 4 करके यहाँ लिख दिया है, तो ये आ गया है 1/4 ई रेज टू पावर 1/4 ई रेज टू पावर माइनस 1/4, और s को रिप्लेस किया है s/4 से। तो न्यूमरेटर में 4 से 4 कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में s को रिप्लेस किया है s/4 से, तो डिनोमिनेटर के 4 भी कैंसिल हो गए हैं। तो